एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय से आई हुई कक्षा 6 to 8 के कार्यपत्रक नंबर 85 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 17 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों, आज की वर्कशीट में ये जो चित्र हैं इनके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमारी जो वर्कशीट है वो किस टॉपिक पर है। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रदूषण। तो बच्चों, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये पानी है और पानी के किनारे पर कितना कचरा है। ये कितना कचरा है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मजदूर हैं, इन्हें कचरा उठाते हुए देख सकते हैं, है ना। और देखो, इसके अलावा यहाँ पर ये सीवेज के पाइप हैं, ये खुले हुए हैं। और ये पानी है, कितना प्रदूषित, गंदा, दूषित जल है, जो कि साफ स्वच्छ जल में जाके मिल जाता है और जिसके कारण साफ स्वच्छ जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, यह इस चित्र में जल प्रदूषण दिखाया गया है ना। और यहाँ पर देखिए, ये आग की लपटें दिखाई गई हैं। इसका मतलब है कि आग जलाने से बहुत प्रदूषण होता है। कौन सा होता है? वायु प्रदूषण होता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं, उनमें चिमनियाँ लगी होती हैं और चिमनियों से जो धुआं निकलता है बच्चों, तो उससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। इससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों, जो प्रदूषण है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है कि हम वातावरण में प्रदूषण को कैसे रोकें। तो सबसे पहले हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है और फिर हमने क्या क्या प्रयास किए, हम कैसे प्रदूषण को रोक सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो देखिए, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित या हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, इसमें एक शब्द आया है जाने या अनजाने में। कुछ लोग तो जानबूझकर प्रदूषण फैलाते हैं और कुछ अनजाने में भी प्रदूषण फैल जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने सफाई की गली में और कचड़े को एक पास इकट्ठा करके उसको जला दिया। तो हमने क्या किया? हमने तो सफाई की, लेकिन हम उस बात से अनजान हैं कि कचड़े को जलाने से वायु प्रदूषण हो रहा है ना। और जैसे मान लीजिए हमने कुछ खाया और खाने के बाद रैपर को फेंक दिया और वो रैपर हवा से उड़कर या किसी व्हीकल की हवा से उड़कर वो नदी या नहर में चला गया। तो वो क्या हुआ बेटा? अनजाने में हमसे प्रदूषण हुआ, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर ही वातावरण को प्रदूषित करते हैं, लेकिन अनजाने में भी प्रदूषण हो रहा है ना। अब देखो, जो वातावरण है, अगर उसमें सभी चीज़ें संतुलित रहती हैं, जैसे हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैसों का एक संतुलन, सही मात्रा में गैसें होती हैं, तो हमारा वायुमंडल संतुलित रहता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन जब उसमें हानिकारक या दूषक पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारा वायुमंडल या जमीन या जो जल है, हवा है, ये सब प्रदूषित हो जाती है। उनमें क्या होता है, उनके संतुलन में दोष पैदा हो जाते हैं और वही दोष जो होते हैं वही प्रदूषण के कारण बनते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? जो संतुलन में दोष पैदा होते हैं, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी प्रदूषक पदार्थ है, मतलब जिन पदार्थों से प्रदूषण फैलता है, वो सभी पदार्थ पर्यावरण और सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है। बच्चों, इस बात को तो आप सभी भी जानते होंगे। इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में ही, बल्कि पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? बच्चों, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रयास किया है जिससे कि प्रदूषण कम हो या समाप्त हो। और दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको दोनों प्रश्नों के लिखित रूप में उत्तर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर इसका उत्तर बताती हूँ। क्या आपने प्रदूषण समाप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास किया है? तो मैंने लिखा है हाँ, मैंने अपने बगीचे में पत्तियों को जलाने की बजाय मिट्टी में दबा दिया। ऐसा करने से वायु प्रदूषण कम होगा। तो बच्चों मैंने ऐसा प्रयास किया, आप सभी ने भी बहुत सारे प्रयास किए होंगे। जो भी आपका उत्तम प्रयास हो वो आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन बातों के प्रयासों की जानकारी है? कौन कौन सी बातें आप बच्चे जानते हो, आप वो सभी बातें लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातों की जानकारी होगी जिनसे हम प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, है ना, जिससे सभी सजीवों को सांस लेने में सुविधा होती है। हम मनुष्य सभी जीव जंतु सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से, है ना। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अवैध खनन को रोकना चाहिए। उद्योगों की स्थापना शहर से दूर करनी चाहिए। बच्चों उद्योगों की स्थापना दूर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर पास होते हैं उद्योग तो क्या होता है बच्चों, उनसे निकलने वाला जो गंदा जल होता है ना, जो नालियों की सहायता, तो वो कहीं भी नदी नाले में छोड़ दिया जाता है, या उनकी जो चिमनियाँ होती हैं नीची होती हैं तो उनसे जो है धुआं निकलता है, वो हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक होता है। और हम जहाँ पे आबादी होती है तो वो जनता के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए उद्योगों की स्थापना शहर से दूर करनी चाहिए। चौथा है प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता। ठीक है, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि प्रदूषण नहीं फैलाना है, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और फिफ्थ है कचड़े का नदी या नहर में ना फेंक कर, है ना, कचड़े या नदी को नहर में ना फेंकना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी कोई नहीं फेंकता होगा इस तरह से। सिक्स्थ पॉइंट है कम शोर वाले मशीनी उपकरणों के निर्माण एवं उपयोग पर बल देकर, है ना, इन सभी तरीकों से हम प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं। और सेवेंथ है पत्तियां, सूखा कूड़ा, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर या ढक कर। अगर हम ऐसे सूखे कचड़े को या पत्ती को ढक मिट्टी में दबा देंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो अच्छी हो जाएगी, है ना, और उससे क्या होगा, हमारी जो प्रदूषण है वो भी नहीं होगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसमें बच्चों तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए। आपको क्या लिखना है बच्चों? नारा लिखना है। नारा या स्लोगन एक ही बात होती है। तो जैसे इसमें एक बताया गया है, कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एक स्लोगन लिखना है। तो मैंने यहाँ एक स्लोगन लिखा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको अपना याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ। प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ, आप इसे लिख दीजिए। या का मतलब होता है कोई एक, या इन दोनों में से कोई सा एक लिख दो। नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। तो बच्चों इन दोनों में से कोई सा आप स्लोगन लिख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको कोई और इस स्लोगन याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपको ऐसा स्लोगन लिखना है जो कि पर्यावरण के हित में हो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। ठीक है, प्रदूषण के कारणों की कारण पूछे गए बच्चों। तो देखिए पहला है इसमें जल प्रदूषण, दूसरा दिया है वायु प्रदूषण, और तीसरा दिया है ध्वनि प्रदूषण। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं अभी आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं वर्कशीट में आए हुए मैसेज को आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी जान गए होंगे कि क्यों बताया जा रहा है, जिससे कि हम कोरोना से अपनी सेफ्टी कर सकें। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखिए, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। तो यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हैं कौन कौन से 3 प्रदूषण पूछे गए थे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो पहला है जल प्रदूषण के कारण। पहला मैंने लिखा है घरेलू कचरा, उद्योगों से निकला गया कचरा जल में बहा देना, यही तो कारण हुआ जल प्रदूषण का, है ना। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है वाहित मल को नदी नाले या नहर में बहाकर। ठीक है, ये कौन से कारण हैं? ये कारण हैं जिनसे कि जल प्रदूषण बढ़ रहा है।
दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण बताइए। तो देखिए वाहनों व उद्योगों से निकलने वाला धुआं, और दूसरा मैंने लिखा है कचरे को जला देने से निकलने वाला धुआं। तीसरा था पॉइंट ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण के कारणों में देखो बच्चों, नंबर 1 पर लिखा है मैंने वाहनों के तेज हॉर्न, और नंबर 2 पर लिखा है माइक व घंटों की तेज आवाज़। बच्चों आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं या कहीं पर भी माइक लगा कर बोला जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है ना, या घंटे तेज़ तेज़ बजाए जाते हैं तो घंटों की भी बहुत तेज़ ध्वनि होती है जिससे कि ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। लेकिन एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है बेटा, बार बार नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार करना, और बेल आइकन को भी टच करना जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में अलर्ट मिलता रहे। और बच्चों हमारे चैनल पर आपको 6 to 8 की सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।